हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। छह पुस्तकों को दो दो पुस्तकों के तीन ग्रुप में, दूसरा तीन तीन पुस्तकों के दो ग्रुप में कितनी प्रकार से वितरित किया जा सकता है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संचय से संबंधित है, क्योंकि हमें वस्तुओं का चयन करना है। तो देखो, एन अवयवों में से आर अवयवों को चयन करने का तरीका है वो एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल, जहाँ एन फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, इस तरह से गुणा में तीन गुणा दो गुणा एक तक। और एन फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन गुणा एन माइनस एक फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस एक फैक्टोरियल का मान हमारा एन माइनस एक एन माइनस दो गुणा में इस तरह से तीन गुणा दो गुणा एक तक होता है। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में छह पुस्तकों को, तो एन का यहाँ होगा। फिर देखो, दो दो पुस्तकों के तीन ग्रुप में, तो हम यहाँ लिखेंगे दो दो पुस्तकों के तीन ग्रुप में वितरित करने के कुल तरीके। तो देखो भाई, हमारे पास जो कुल तरीके हैं वो कैसे होंगे। देखो, पहले दो दो के ग्रुप बनाने हैं हमें, तो छह पुस्तकें हमारे पास में, छह में से दो का चयन करेंगे। फिर गुणा में छह में से दो का चयन हो चुका है, अब हमारे पास शेष पुस्तकें हैं चार, तो चार में से फिर दो का चयन होगा। फिर हमारे पास चार में से दो का चयन हो चुका है, तो अब हमारे पास पुस्तकें दो बची है, दो में से दो का चयन होगा। तो अब देखो, इसको हम इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। तो हमारे पास है छह फैक्टोरियल बटा में छह माइनस दो फैक्टोरियल गुणा में दो फैक्टोरियल गुणा चार फैक्टोरियल बटा में हमारे पास आ जाएगा चार माइनस दो फैक्टोरियल गुणा में दो फैक्टोरियल गुणा। अब हमारे पास दो सी दो है, तो दो फैक्टोरियल बटा में दो माइनस दो फैक्टोरियल गुणा में दो फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो, दो फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ से छह फैक्टोरियल हम लिखेंगे छह गुणा पांच गुणा चार फैक्टोरियल, क्योंकि बटा में हमारे पास है छह माइनस दो है वो चार फैक्टोरियल होगा। गुणा में दो फैक्टोरियल हम लिखेंगे दो गुणा एक, गुणा में चार फैक्टोरियल हम लिखेंगे चार गुणा तीन गुणा दो फैक्टोरियल, क्योंकि बटा में दो फैक्टोरियल। तो यहाँ बटा में आ जाएगा चार माइनस दो, दो फैक्टोरियल गुणा में दो फैक्टोरियल हम लिखेंगे दो गुणा एक, गुणा में एक बटा में शून्य फैक्टोरियल, चूंकि हम जानते हैं शून्य फैक्टोरियल का मान है वो हमारा एक होता है। तो यहाँ से देखो भाई, चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल कट गया, दो एकम दो, दो तिया छह। इसी तरह दो फैक्टोरियल से दो फैक्टोरियल कट गया, दो एकम दो, दो दूनी चार। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा तीन गुणा पांच गुणा दो गुणा तीन गुणा में एक, क्योंकि एक में शून्य फैक्टोरियल है वो एक होता है, तो एक में एक का भाग देंगे तो एक आ जाएगा। तो अब इनको हम गुणा करेंगे, तीन को पांच से किया पंद्रह, पंद्रह को दो से करेंगे तीस, तीस को हम तीन से करेंगे तो नब्बे। तो देखो, दो दो के ग्रुप में हम वस्तुओं को 90 प्रकार से वितरित कर सकते हैं। अब हमारे दूसरा जो पूछा गया है वो देखो, तीन तीन के दो ग्रुप में वितरित करने के कुल तरीके। तो देखो, अब तीन तीन में करना है, तो हमारे पास छह पुस्तकें हैं, छह में से हम पहले तीन का चयन करेंगे। फिर देखो, हमारे पास छह में से तीन का चयन हो चुका है, अब हमारे पास तीन ही पुस्तकें बची हैं, तो तीन में से हमारा तीन का चयन होगा। तो यहाँ से देखो, अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो छह फैक्टोरियल बटा में छह माइनस तीन फैक्टोरियल गुणा में तीन फैक्टोरियल गुणा। अब देखो, तीन सी तीन है, तो तीन फैक्टोरियल बटा में तीन माइनस तीन फैक्टोरियल गुणा में तीन फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो, तीन फैक्टोरियल से हमारा तीन फैक्टोरियल कट जाएगा, तो छह फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन फैक्टोरियल बटा में छह माइनस तीन है वो हमारा तीन फैक्टोरियल होता है, गुणा में तीन फैक्टोरियल हम लिखेंगे तीन गुणा दो गुणा एक, गुणा में एक बटा में शून्य फैक्टोरियल। तो देखो, यहाँ से तीन फैक्टोरियल से तीन फैक्टोरियल कट गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो यहाँ दो से दो कट गया, तो हमारे पास आ गया पांच गुणा चार गुणा एक बटा में शून्य फैक्टोरियल का मान होता है वो एक होता है। तो पांच को चार से गुणा किया तो बीस, बीस में एक का भाग देंगे तो बीस ही आ जाएगा। तो तीन तीन ग्रुप में हमें तीन तीन वस्तु पुस्तकों का ग्रुप बनाना होगा, तो हमारे पास वो 20 तरीके से वितरित किया जा सकता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।